मॉर्निंग सभी को। गेम खेल रहे हैं क्या जी? ये ना कि बैठ के तो फार्मूला याद करे तो गेम खेल रहे हैं, बताइए। चलिए। पाइप सिस्टम ना। कहाँ से करना है जी, क्या नंबर से? 17 से पहले 10। थोड़ा 10 देख लीजिए, 10 किसी का समस्या है। चलिए देखा जाए। सवाल कहता है, सुनिएगा। दो पाइप अलग अलग से काम करते हुए 2 घंटे और 3 घंटे में किसी टंकी को भर देते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप 6 घंटे में खाली कर देती है ना। देखिए, पहला पाइप जो है 2 घंटे में भरता है, दूसरा पाइप 3 घंटे में भरता है, और तीसरा पाइप जो है 6 घंटे में खाली कर सकता है ना। खड़े होइए जी। बताइए इसका एलसीएम क्या होगा? और कोई नहीं बोलेगा? इसका एलसीएम 6 होगा। बताइए कितना लिखें? प्लस का 3, प्लस का 2 और माइनस का 1। ठीक है। सवाल क्या कहता है कि जब टंकी 1/6 भरी हुई थी। अब बताइए इसका 1/6 कितना होगा? 1 होगा। इसका मतलब ये है कि एक एक भाग पहले से भरा हुआ है, खाली कितना है? 5 भाग। सवाल कहता है कि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया गया तो टंकी पूरी तरह भरने में कितना समय लेगी? भरने का समय पूछता है, तो 5 ही भाग ना भरना है। जो खाली रहेगा वही भरना रहेगा ना। अब इन सब की इफिशियंसी से हम क्या करेंगे? भाग कर देंगे। तो 3 2 5 में से 1 घटा, 4 से भाग कर दिए तो एक बार में भाग लगा तो 1 घंटा। और कितना बचा? 1/4। तो इसको 60 से गुणा कर देंगे तो क्या मिनट में चेंज नहीं हो जाएगा? तो 15 बार में 1 घंटा 15 मिनट। दिक्कत कहाँ हुआ था? घंटा बैठिए। इसको 1/4 घंटा कहेंगे ना, तो इसको क्या कहेंगे? 1 घंटा। और 1/4 घंटा को मिनट में बदल के 60 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो आपका ही 4 से कटेगा, 15 बार में 15 मिनट हो जाएगा। तो 1 घंटा 15 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा। बोलिए। कहीं पर समस्या ना बुझाया हो तो बोलिएगा। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी बताना। शायद इधर कुछ किए थे, है ना? बोलिएगा। और 17 पहले है ना? 17 किसी का है? 17 से पहले किसी का है? 17 से पहले किसी का नहीं। आइए 17 पे आते हैं। 12। कहा हुआ है जी 30/11। आधा भरा हुआ है। किसका डाउट है जी? 12 नंबर। अरे भैया, बनाए हैं? कॉपी में दिखाइए। कॉपी लेके नहीं आए हैं?
चलिए आप लोग शांत रहिएगा, बोलिएगा। 4 घंटा 10 घंटा क्या दिया है ए और बी को भरने का समय, और सी जो है 6 घंटे में खाली कर सकता है। सब लोग शांत रहेंगे, बताएंगे आप इसका लसा कितना होगा। सबसे पहले 60 लसा होगा, और पहले होने का गुंजाइश नहीं है, 60 होगा, 60 होगा। 4 से भाग दिए तो प्लस का 15, 10 से भाग दिए तो प्लस का 6, और इससे भाग दिए तो माइनस का 10 हो जाएगा। सवाल क्या कहता है कर बात के, तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है जब टंकी आधी भरी हो। टोटल टंकी क्या भाग, 60 भाग। और आधा कितना होता है इसका, 30, यानी 30 भाग भरा हुआ है, 30 भाग भरा हुआ है इसका आधा, है ना। 60 का आधा 30 होता है, तो 30 भाग पहले से भरा हुआ है, मतलब 30 भाग और भरना है। तो सवाल कहता है टंकी पूरा भरने में कितने घंटे लगेंगे। तो 60 में 30 भरा हुआ है, तो 30 और भरना है, तो जितना भरना है उसको कहाँ लिखेंगे, ऊपर। और सबको खोला गया उसकी इफिशिएंसी से भाग कर देंगे। तो 15 6 21 में से 10 घटेगा 11, 15 6 11, क्या नहीं बना था। तो ये आधा का ही मतलब कहाँ गया, ये पूरा भर दिए। बैठिए, बड़े आगे। और है जी 17 से पहले केहू के बोलिएगा। 12 तो बता दिए जी, 12 है। अच्छा 12 आंसर आएगा, सॉरी। चलो ठीक है, देखते हैं हम 17 पे आते हैं। 17 नंबर, कमेंट नहीं देखते हैं, कमेंट तो देखिए रहे जी। 19 तक हो गया था, 30/11 आया है, 22 12 12 12 12 12 इसका आंसर आएगा ना। हाँ सुनिएगा, 3 पाइपों में से पहले दो क्रमशः 10.8 घंटे और 21.6 घंटे में खाली टंकी को भर सकते हैं। सवाल कहता है देखो 10.8 घंटे में, और फिर इसके बाद कहता है 21.6 घंटे में भर सकते हैं, और तीसरा भरी हुई टंकी को 18 घंटे में खाली कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली यहाँ पर इन तीनों का हम क्या कर देंगे, बोलो, लसा कर देंगे, लसा कर देंगे। अब देखिएगा, यहाँ पर ये हमने जीरो कर लिया, है ना। दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक ले लिया। अब यहाँ पर देखिएगा 108, और फिर इसके बाद 216, और फिर 180 का हम क्या करेंगे, लसा लेंगे, तो पता है कितना हो जाएगा, 2160 आएगा क्या, 280 आ रहा है, सही बात। हाँ 280 आ रहा है। इससे कट रहा है कितने बार में, 6 बार में। इससे कट रहा है कितने बार में, 5 बार में। और इससे कट रहा है ये 10 बार में। 6 5 10, बिल्कुल सही है। ये हमारा लसा हो गया। हम्म, तो यहाँ पर हो जाएगा 1080, मिलेंगे मिलेंगे, है ना। आप देखो एक अंक के पहले डेसिमल यहाँ यहाँ यहाँ, तो यहाँ पे एक अंक के पहले डेसिमल हो जाएगा आपका, है कि नहीं बात। अब देखिए यहाँ पर इससे डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड किए तो 10 बार में भाग लगा तो प्लस का 10 हो गया। इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो भाग लगेगा 5 बार में, तो यहाँ प्लस का 5 हो जाएगा। और इससे इसमें भाग दिया 6 बार में, तो माइनस का 6 हो गया। सवाल कह रहा है तीनों एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी भरने में कितने समय लगेंगे। तो 108 टोटल है, एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 5 15, 15 में से 6 घटेगा 9 हो जाएगा, तो 9 से जब भाग देंगे तो 12 घंटा। आप बताइए क्या कह रहे थे आप। 216 एलसीएम कैसे होगा, 216 से भी देखो, तो यहाँ हमारा कितना आया, हाला नहीं, अरे शांत रहो भाई, मैं बोल रहा हूँ ना, हल्ला करते। 216, यहाँ पर कितना आया, 108, 108 आ गया। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोवेस्ट की ग्रेटेस्ट, लोवेस्ट। तो 108 जब तीनों से कट ही रहा है तो फिर 216 हम क्यों लेंगे।
है ना। जैसे आंसर तो आ जाएगा, आंसर तो 108 का तिगुना 324 लीजिएगा तब वो आएगा। बात एलसीएम क्या होगा, तो इसका एलसीएम 216 नहीं होगा, 108 होगा। 108 भी कट रहा है तीनों से और 216 भी कट रहा है, तो लसा का मतलब क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। 216 से भी छोटा 108 कट रहा है तो लसा 108 होगा। आंसर आने के लिए 216 पे भी आएगा, 108 का तिगुना 324 करेंगे उस पर भी आएगा, 108 का चरगुना 432 करेंगे उस पर भी आएगा। है कि नहीं बात। 21.6 कैसे होगा लसा, 21.6 होगा तो 18 से कटेगा ही। पॉइंट पॉइंट में नहीं, इंटीजर में काटना है ना, इंटीजर में काटना है। अब तो फिर अब ऐसी स्थिति में तो फिर 10.8 ये भी लसा हो सकता है। कैसे, तो इससे आधा बार में कटेगा, 0.4 बार में, 0.5 बार में कटेगा। और चाहे तो एक और आधा कर सकते हैं, 5.4 लसा होगा आपका, फिर इससे कटेगा 0.25 बार में, है ना। और आधा चाहे तो कर सकते हैं, 2.7 कर सकते हैं, और आधा हो जाएगा 0.125 आपका। इसका कोई मतलब नहीं होगा, सब इंटीजर टाइम्स कटें तो ज़्यादा बढ़िया आपका। बात समझे। हाँ, ऐसा आंसर सब पर आएगा, कुछ ले लीजिएगा तो आएगा, है ना। बढ़े आगे। लसा का मतलब क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल मल्टीपल जो सबसे छोटा हो और बाकी सबसे कटता हो। तो सबसे छोटा यहाँ पर 108 है, 216 से भी छोटा 108। अरे नियम आपने क्या पढ़ा, एक अंक के पहले डेसिमल यहाँ, एक अंक के पहले डेसिमल यहाँ, एक अंक के पहले डेसिमल यहाँ बना लो। अब बिना डेसिमल वाली संख्या 108 हो गया, 216 हो गया, 180 हो गया, लसा निकालिए, लसा ही आ रहा है। और सवाल में एक एक अंक के पहले डेसिमल था, इसमें भी एक अंक के पहले डेसिमल बैठा दिया, तो कितना हो गया लसा, 108 हो गया। अब डिवाइड करो, प्लस का 10, प्लस का 5, माइनस का 6। और एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर ये लसा रहेगा, ई को प्राइम रहेगा, मतलब ये तीनों किसी से कटेगा नहीं। जो विद्यार्थी 216 लिए हैं वो देख लीजिए, यहाँ पर 20 आ रहा होगा आपका, यहाँ 10 आ रहा होगा, और यहाँ माइनस का 12 आ रहा होगा। अब देखिए जिनका भी आया है, यही ना आया है, ऐसे करेगा, और जो कि कट रहा है दूसरे आपका। एलसीएम यदि आपका निकाला हुआ सही है तो ये को प्राइम होगा, ये किसी से नहीं कटेगा, ये बात याद रखिएगा, तीनों जो है किसी से नहीं कटेगा, जैसा कि यहाँ पर आपका है। अब अगर कटने वाला आ रहा है तो समझिए आप लसर ठीक नहीं निकाले, आंसर आने के लिए आ जाएगा, लसर ठीक नहीं निकाले। बड़े आगे कुछ बुझाया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलो 18 भी बता रहे हैं, सुनिएगा, उसी तरह का सवाल है। देखिए कमेंट पर भी ध्यान दिया कीजिए, कमेंट में आप लिख रहे होगे सर पटना आना है ना, एग्जाम देने आना है, मिलना है ना, तो खैर दरवाजा तो यहाँ पर खुला है ना। अब इस कमेंट को हम क्या पढ़े, और पीछे में ढेर सारा कमेंट था, क्या क्या तो सब पार कर गया है। तब जो जैसे कुछ मीनिंगफुल होना चाहिए, इसका कोई मतलब है ना। अब ऐसे तो कमेंटें पढ़ी तो आ जाएंगे, फिर पढ़ाएगा कौन, है ना। लिखते हैं कमेंट नहीं पढ़ते हैं, कमेंट नहीं पढ़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ताकि एक बार नज़र सब पे चला जाता है ना। दो पाइप एक साथ काम करते हुए टंकी को क्रमशः 3.9 घंटे और 5.2 घंटे में पूरा भर सकता है ना। देखिएगा, अब कमेंट आ रहा है कि सर हम लेट आते हैं तो आप बोल देते हैं, आप आते हैं तो आपको कौन बोलेगा। ये हम पढ़े ही कमेंट, है ना। क्या मतलब है इसका, सर आप टाइम से आया करिए, लेट कर देते हैं, है ना। तब क्या आप अब जान रहे हैं कमेंट पढ़ेंगे फिर भी कभी ऊंच नीच हल्का फुल्का होते रहता है ना। तब ये सब छोटी मोटी बात है ना। आप हमारे साथ जुड़े हैं इतने लंबे समय के लिए, तो हम लोग एक दूसरे के लिए कॉपरेट नहीं करें फिर कैसे होगा, है ना। तब आगे भी तो मैं करा रहा हूँ, अगर बिजनेस वाली बात करेंगे तो फिर मैं आगे भी तो पढ़ा रहा हूँ 12 बजे के बाद। ये सब छोटी सोच है ना, ये सब कोई मतलब नहीं रहा। ये सब चीज़ होना चाहिए आपका, क्या कि मतलब अब आपका सर कोचिंग कहाँ पर है, लेट तेरी। आप गूगल करिएगा अंकुश मैथमेटिक्स, पता चल जाएगा कहाँ पर कोचिंग है ना। गूगल बाबा पे जा करके आगे बढ़ते हैं। इतने लंबे समय के लिए हम लोग जुड़े हुए हैं तो एक, है ना, एक फेथ होना चाहिए, है ना। अब 3.9, दूसरी नंबर चीज़ 5.2, 5.2, तीसरी नंबर चीज़ आपका मेन ऑनलाइन वाला क्या होता है, डायरेक्टली जो है नहीं ना कनेक्टेड होता है एकदम नज़र के सामने, सब कैमरा में देखता है, इसलिए
उतना बिलीव नहीं करता होगा शायद, है ना, ये लेट आ रहा है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कोई बात नहीं है ना। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 10 दिन से परेशान है आपसे मिलने के लिए, बहुत तेरी लिए। ऐसा तो कभी होता नहीं है जी। देखिए यहाँ पर हमने लसा कर लिया, 39 और 52 और 104 का लसा कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 312। 312, देखो 104 से ही कट जाएगा 3 बार में, 52 से कट जाएगा कितने बार में? ये 6 बार में, और 39 से कट जाएगा ये 8 बार में कट जाएगा, है ना। इससे कटा 3 बार में, 6 बार में, 8 बार में, सही बात है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 312, इसका लसा हो जाएगा। एक अंक के पहले डेसिमल यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो हमने भी एक अंक के पहले डेसिमल लगा दिया। दूसरी नंबर चीज, चाहे तो इसको आप भिन्न में भी बदल के काम कर सकते हैं, भिन्न में भी बदल के काम कर सकते हैं। अब चलो देखो आप, इससे ये भाग लग रहा है 8 बार में, तो प्लस का 8 हो जाएगा। इससे भाग लग रहा है 6 बार में, तो प्लस का 6, और इससे भाग लग रहा है 3 बार में, तो माइनस का 3 हो जाएगा, है ना। ये रहा टोटल वर्क, और ये इनकी इफिशियंसी हो गया। सवाल कहता है कि टंकी 1/12 भाग भर जाने पर सभी 3 पाइप को एक साथ खोला जाता है। एक बात बताइए, इसका 1/12 भाग भरा हुआ है, ठीक ना, 1/12 भाग भरा हुआ है, तो कोई बताएगा इसका 1/12 भाग कितना होगा? तो 12 दूना 24 और 12 छक 72, ये ना हुआ, यानी 2.6 जो है ना भरा हुआ है, 2.6 भरा हुआ है। तो कह रहे टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा तीनों पाइप द्वारा? पहला पाइप, दूसरा पाइप, तीसरा पाइप, तीनों मिलके जो बचा हुआ है उसको भरने में कितना समय लगेगा? तो 31.2 में 2.6 जो है ना भरा हुआ है, ठीक ना। सिंपल बात है कि 31.2 में से 2.6 को हम घटा देंगे, तो बताइए कितना होगा जी? 28.6 होगा ना। अब इन तीनों मिल करके तो 8 6 14, 14 में से 3 घटा 11, 11 से भाग कर देंगे हम, 11 से भाग दिए तो 11 दूना 22 और 11 छक 66, यानी 2.6 घंटा हो गया। तो 2.6 घंटे को क्या आप मिनट में नहीं बदल सकते हैं? बहुत आसानी से बदल सकते हैं। देखिए ये हो जाएगा 2 घंटा, ठीक है। सुनिए 0.6 को हम क्या लिखेंगे? 6/10, एक अंक के पहले डेसिमल है तो 6/10। अब मिनट बदलने के लिए 60 से गुणा करेंगे, है ना, तो आपका हो जाएगा 6 छक 36 मिनट, 2 घंटा 36 मिनट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो सवाल कह रहे इसका 1/12 कितना हुआ? 2.6 पहले से भरा हुआ है, तो बच कितना गया? तो 31.2 में से 2.6 भरा हुआ है उसको घटा लेंगे तो 28.6 हो जाएगा। और इतना भाग तीनों मिल के भरता है, तो तीनों का एफिशिएंसी 11 से भाग कर देंगे तो 2.6 आया। अब बात है 2.6 को हम बदलेंगे किससे, गुणा किससे करेंगे? 60 से गुणा करेंगे, तो मतलब मिनट बदलेंगे, तो 2 घंटा हो गया, और इसको हम 60 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे सिंपली, तो आपका क्या हो जाएगा? 6 छक 36 मिनट हो जाएगा। नहीं होगा, 0.6 को अगर आप 60 से गुणा करते हैं ना तो 0 से ही डेसिमल खत्म हो जाएगा, 6 छक 36 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ पूछना है भाई किसी को? ऑनलाइन वाले विद्यार्थी बताना। देखिए हमारा ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 नंबर सवाल बता दिए थे, मतलब आगे इधर हो गया था, बताना है। नन आ रहा है, देखो सुनिए, इनलेट पाइप ए और बी 1 और 2 घंटे में भर सकते हैं। इसको तो कल बताया थे शायद, बताया था ना।
दूसरा किसे आएगा जी? 1 घंटे को कितना मिनट बोलते हैं? 60 मिनट। ना आएगा दूसरा तब 120 मिनट। ठीक है। और सी जो है वो 80 मिनट। बोलिए लसा कितना? 240 हो गया। -3। अब तीनों को एक साथ खोलेंगे। 4 2 6 में से 3 घटाएंगे, 3 हो जाएगा। तो 3 से भाग देंगे तो कितना? 80 मिनट हो गया। और 80 मिनट को 1 घंटा 20 मिनट। कल यही आया था। मन हो जाएगा। 1 घंटा 20 मिनट, यही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए जल्दी से नोट करिए। चलिए यहाँ पर देखा जाए नेक्स्ट पे। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सब लोग। मतलब यहीं से करना था, यही ना। पाइप एक इसी टंकी के 50% भाग को 4 घंटे में भर सकता है। पाइप भी उसी टंकी को पूर्ण रूप से 12 घंटे में भर सकता है। तो दोनों टंकी एक साथ खोल देने पर टंकी, सिंपल बात है जी। देखो पाइप ए जो है ना, 50% का मतलब क्या होता है? आधा भाग। कै घंटा में? तो पूरा कंप्लीट 100% भाग 8 घंटा में। अगर हम बी की बात करें तो 12 घंटा में। सिंपली इन दोनों का हम कर देंगे लस, 24 हो जाएगा। 8 × 3 = 24 + 3 और 12 × 2 = 24 + 2। दोनों इनलेट पाइप है इसलिए एफिशिएंसी पॉजिटिव हो गया। अब सवाल कहता है कि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने घंटे में टंकी को पूर्ण रूप से भरेगा। ए और बी दोनों का समय पूछता है, तो दोनों का एफिशिएंसी कितना है? 5 5 से भाग कर देंगे। कितना हो जाएगा? 5 चौके 20, 4 घंटा। और 4/5 बचा, इसमें 60 से गुणा कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? मिनट हो जाएगा। तो 4 घंटे 48 मिनट। आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़े आगे। कहता है एक पाइप, ध्यान दीजिएगा, एक पाइप किसी खाली टंकी को 12.5 घंटे में भर सकता है। टंकी की तल्ली में रिसाव था जिससे पूरी भरी हुई टंकी 17.5 घंटे में खाली हो सकती है। टंकी को भरने के लिए पाइप को खोलने के 14 घंटे बाद रिसाव को बंद किया जाता है। टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा? देखिए सिंपल बात है, एक खाली टंकी को इतने घंटे में भर सकता है ना। अब देखिएगा, ये भर सकता है मतलब इनलेट पाइप, और इनलेट पाइप 12.5 घंटे में टंकी को भर सकता है। टंकी की तल्ली में रिसाव था, लीकेज था, जिससे पूरी भरी हुई टंकी 17.5 घंटे में खाली हो सकती है। देखो लीकेज जो है ना, 17.5 घंटे में खाली कर सकते। अब सवाल कहता है टंकी भरने के लिए पाइप को खोलने के 14 घंटे बाद रिसाव को बंद कर दिया गया, तो टंकी को भरने में लगने वाला कुल समय कितना है? तो सिंपली यहाँ पर इसका हम लसा कर लेंगे, है ना। लसा यहाँ पे हम कर लेंगे, या लसा तो 875। सब लोग कर सकते हैं पॉइंट वाले से। दूसरी नंबर चीज, सवाल को आप फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। देखो 12.5 का मतलब हो गया 25/2 हो गया, और 17.5 का मतलब हो गया 35/2 हो गया। तो आप चाहे तो यहाँ भी आप काम कर सकते हैं। अंश का लस, तो 25 और 35 का जो लसा होगा वो कितना होगा? 175 होगा क्या? 175 आपका होगा। और हर का मस बटा में कितना?
2 हो जाएगा, 1 कैसे 2, 2 और 2 का मसो 2 होता है ना। इससे इसमें हमने भाग दिया तो भाग लगा 7 बार में, और इससे इसमें भाग दिया तो भाग लगा 5 बार। बटा 2 से बटा 2 कैंसिल, 35 25 बचे 25 सत 175, 35 बचे 175। अब देखिए सवाल क्या कहता है, टंकी को भरने के लिए पाइप को खोलने के 14 घंटे बाद रिसाव को बंद कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि शुरू का 14 घंटा दोनों खुला रहा, पाइप और लीकेज दोनों, क्या पाइप और लीकेज दोनों खुला रहा। अब फिर 14 घंटे बाद रिसाव को, लीकेज को बंद कर दिया। बोलो लीकेज को जब बंद कर दिए तो आगे के समय काम कौन करेगा, पाइप करेगा। अब बताइए जी, यहाँ पर कितना हो गया इसका मान, 175 का आधा कितना होता है, 87.5 होता है ना। अब देखो दोनों अगर मिल जाएगा तो 1 घंटे में 2 भाग भरेगा, तो 14 घंटे में 28 भाग भरेगा। तो सिंपल बात है कि 28 भाग ये भर रहा है 14 घंटे में, और जबकि 87.5 भाग टोटल है, 28 भाग भर रहा है, तो बचा कितना, 69 69 की 59, 59.5 बजा। सही बात है, इतना बच गया। और जब लीकेज को यहाँ बंद कर दिए तो आगे के समय में काम कौन करेगा, सिर्फ पाइप। कितना समय लेगा, तो पाइप का एफिशिएंसी जो है ना 7, उससे हम भाग कर देंगे। तो चलो 7 से हम इसको भाग कर दिए तो कितना हो जाएगा, 7 अठे 56 और 7 बचे 35, अरे 8.5 घंटा यहाँ पे लगेगा। सवाल कहते हैं कुल समय बताओ कितना होगा, तो 14 घंटा पहले और 8.5 घंटा बाद में, यानी कुल मिलाकर के हो जाएगा 22.5 घंटा। ऑप्शन नंबर सी हो। आप पॉइंट वाले से भी काम कर सकते हैं। रेलवे के परीक्षा में पॉइंट वाला डाटा बहुत देखने को मिला है। देखो ये एनटीपीसी मेंस 2022 का सवाल है। पहले भी 2018 का आप एलपी ले लीजिए, ग्रुप डी ले लीजिए, है ना। आप देख सकते हैं एनटीपीसी प्री में भी पूछा है, मेंस में भी पूछा है आपका। पॉइंट वाला डाटा ज़्यादातर देखने को मिला है। एसएससी में परसेंटेज वाला डाटा कि 50% काम करने में इतने, तो 100% काम का समय निकाल काम करते हैं। रिसाव मतलब क्या होता है, रिसाव मतलब क्या होता है, लीकेज, पानी लीक करना, रिसना, चूना, ठोपे ठोपे, है ना, ठोपे ठोपे चूना, है ना, उसी को बोलते हैं लीकेज। चलो हाँ, फिर से रिपीट करेंगे जरूर। एक पाइप किसी खाली टंकी को 12.5 घंटे भर सकता है, तो 12.5 को हम क्या कहेंगे, 25/2 कह देंगे, और 17.5 को हम 35/2 कह देंगे। ठीक है। अब कर देंगे सिंपली हम अंश का लसा, तो 25 और 35 का लसा कितना है, 175, और हर का मसा 2 और 2 का मसा 2 हो जाएगा। इससे इसमें डिवाइड किए तो प्लस का 7, और इसमें डिवाइड किए तो माइनस का 5। ये भिन्न का लसा का मतलब समझना है। जैसे भिन्न दिया रहेगा ना, और कोई कहेगा इसका एलसीएम बताओ, तो याद रखना अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ। देखिए एलसीएम पूछेगा ना तो ऊपर वाले का एलसीएम होता है, तो 25 और 35 का लसा 175, और हर का मसा होता है, तो 2 और 2 का मसा 2 होगा। मसा मतलब अब बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ईवी कटता हो और ईवी कटता हो। फिर इससे इसमें हमने डिवाइड किया तो 2 से 2 कट गया, 25 से 175 कटा 7 बार में। इनलेट पाइप है इसलिए प्लस साइन के साथ, और ये आउटलेट है इसलिए माइनस साइन के साथ। अब देखिए इसका मतलब होता है 87.5 हो गया आपका। अब कहता है ना सवाल में क्लियर लिखा है कि टंकी को भरने के लिए पाइप को खोलने के 14 घंटे बाद लीकेज को बंद कर दिया गया।
अब 14 घंटे बाद लीकेज को बंद किया गया कर मतलब क्या, लीकेज पहले से खुला था और पाइप भी खुला था, दोनों खुला था, तो दोनों 1 घंटे में 2 भाग भरेगा तो 14 घंटे में 28 भाग भर देगा। सोचो 87.5 भाग टोटल टंकी है, इसका 28 भाग भर चुका, तो बचा कितना, 59.5। अब लीकेज यहाँ बंद कर दिए तो आगे के समय काम कौन किया, पाइप। कितना समय लेगा, तो पाइप का एफिशिएंसी जो 7 है उसे डिवाइड कर दिए, 8.5 घंटा बाद में लगेगा, जबकि 14 घंटा पहले लगा है। तो पूरा टंकी भरने में कितना टाइम लगेगा, 14 घंटा पहले वाला और 8.5 घंटा इधर वाला जोड़ देंगे, आंसर हमारा 22.5 घंटा आपका हो जाएगा। आगे बढ़े, कुछ पूछना है कहीं पर किसी को, ई वाला लाइन। ये सवाल क्या कहता है कि टंकी को भरने के लिए, देखिए भाई, टंकी को भरने के लिए पाइप को खोलने के 14 घंटे बाद रिसाव को बंद किया जा सका। टंकी को भरने के लिए किसको खोला गया, पाइप को, और साथ साथ ये भी कह रहा है कि 14 घंटे बाद लीकेज को बंद कर दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि लीकेज खुला है, पाइप को भी खोला गया है और लीकेज को यहाँ हम बंद कर रहे हैं, इसका मतलब लीकेज भी खुला है। इसका मतलब शुरुआत का 14 घंटा पाइप और लीकेज दोनों खुला है। तो आप बताओ दोनों 1 घंटे में कितने भाग को भरेगा, 2 भाग को, प्लस का 7 और माइनस का 5, तो 7 में से 5 घटा 2, 1 घंटे में 2 भाग भरेगा तो 14 घंटे में कितना, 28 भाग भरेगा। मतलब ये है कि 87.5 भाग टंकी है, जिसमें से 28 भाग जो है पानी यहाँ भरा जा चुका है, तो बच और कितना गया है, तो क्या करेंगे, 87.5 में से हम इस 28 को घटाएंगे तो 59.5 बच जाएगा, इतना भाग बचा हुआ है। अब लीकेज को यहाँ बंद कर देंगे तो आगे के समय काम कौन करेगा, पाइप करेगा। तो पाइप कितने समय काम को करेगा, तो पाइप का एफिशिएंसी कितना है, 7, 7 से भाग कर देंगे, समय आगे 8.5 घंटा, 14 घंटा पहले का, 8.5 घंटा इधर का जोड़ दिए, 22.5 घंटा हो गया। और कहीं ना बुझाए बोलिएगा, बड़े तब है। आइए टाइप 2, यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे सब लोग, इफिशियंसी बेस्ट, या फिर ऐसे लिखो टंकी की क्षमता निकालने पर आधारित। क्षमता या फिर कह सकते हैं धारिता। धारिता का मतलब क्या होता है, आयतन, कि कई लीटर वाला टंकी है, कितना लीटर वाला टंकी है। चलिए इसके बाद देखिए, हेडिंग लगा लेना है, टंकी की क्षमता निकालने पर आधारित, है ना, टंकी की क्षमता निकालने पर आधारित। इस टाइप में आपको ये निकालना है कि किसी टंकी की क्षमता क्या है, कै लीटर वाला टंकी है ये पता करना है। देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, टंकी की क्षमता, उसको हम आयतन भी कह सकते हैं, उसको हम आयतन भी कह सकते हैं। टंकी की क्षमता कहिए या फिर आयतन कहिए, ये पता है क्या होता है, ये होता है रेट रेट रेट, दर, है ना। अब पाइप की रेट, पाइप का दर, पाइप की रेट, सवाल में एक लिखा हुआ रहेगा किस रेट से टंकी खाली कर रही है या फिर किस रेट से टंकी में पानी भर रही है। तो पाइप का रेट और इनटू में क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा ना, इनटू में टाइम हो जाएगा। जैसे सोचिए, मान लेते हैं कि आपका 25 लीटर प्रति मिनट, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे कुछ, 120 लीटर प्रति मिनट से पानी डाल रहा है पाइप, तो ये पाइप का रेट हो गया। क्या रेट हो गया कि 1 मिनट में 120 लीटर पानी उस टंकी में डाल रहा है।
अब मान लेते हैं कि इसका टाइम दिया रहे कि 10 मिनट में टंकी भर जाता है। 120 लीटर प्रति मिनट के रेट से 10 मिनट में टंकी भरता है, इसका मतलब टंकी क्या लीटर का है? तो 120 गुना 10 कर देंगे तो 1200 नहीं हो जाएगा? 120 लीटर प्रति मिनट के रेट से 10 मिनट में टंकी को भर देता है, तो इसका मतलब 1200 लीटर का टंकी। कैसे पता चलेगा? तो पाइप का जो रेट है उसको टाइम से गुणा कर दो। 120 को 10 मिनट लिया है ना, 10 से गुणा कर दो। याद रखिएगा, अगर 120 लीटर प्रति मिनट है तो समय भी किस में होना चाहिए? मिनट में ही होना चाहिए। तो ये चीज़ याद रखना है कि टंकी की जो क्षमता होगा या आयतन होगा ना, वो पाइप का रेट इंटू में टाइम होगा। जौना पाइप का रेट दिया रहेगा उसी पाइप के टाइम से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। रेट देखो अगर दिया है इस पाइप का तो टाइम जो है पाइप का नहीं दिया रहेगा। अगर दिया रहेगा तो विद्यार्थी फिर सीधे क्या करेगा? दोनों को गुणा करके तुरंत आंसर कर देगा। तो वो वाला टाइम जिसका जरूरत है ना यहाँ पर, वो निकालना पड़ेगा। और टाइम जब निकल जाएगा उसके बाद फिर टाइम इनटू रेट करेंगे तो जाके क्षमता निकलेगा। तो आप नीचे में एक फॉर्मूला लिख लेंगे यहाँ पर कि टंकी की क्षमता या आयतन बराबर पाइप का रेट और गुना में टाइम। यही इसका कॉन्सेप्ट है। जौना पाइप का रेट दिया रहेगा उसके टाइम से गुणा कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलो देखिए, ये पहला सवाल है, सब लोग ध्यान दीजिए यहाँ पर। एक से एक धरती पर प्राणी है ना ऐसे। एक पाइप प्रति मिनट 120 लीटर पानी एक टंकी में डालता है। ध्यान दीजिए मेरी बात को। उसकी पेंदी में एक छिद्र है जो भरे हुए टंकी को 16 मिनट में खाली कर सकता है। ध्यान दीजिए यहाँ पर। फिर यदि पाइप और छिद्र दोनों खुला रहे तो 24 मिनट भर जाती है। ठीक ना? देखो, दो गो समय दिया हुआ रहेगा। सबसे पहले आप सारे विद्यार्थी देखिए कि ये किसका रेट है? हाँ? छिद्र का यहाँ पर ये समय है, 16 मिनट में खाली कर देती है। छिद्र का समय है, हाँ, 16 मिनट दे रखा है। पेंदी में एक छिद्र है, लीकेज है, आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। अब देखो यहाँ पर क्या कहता है कि पाइप और छिद्र दोनों खुला रहे। आप ध्यान दो यहाँ पर, पाइप के साथ साथ अगर होल भी खुला रहे तो ऐसी स्थिति में 24 मिनट का समय लगेगा। अब यहाँ पर इसके बाद एलसीएम करेंगे, बताओ कितना होगा? 48 होगा। देखिए, ये होल का इफिशियंसी निगेटिव, तो प्लस का 2 हो जाएगा। हम लोग हंस क्यों रहे हैं? बड़े आगे हैं। चलिए, अब देखिए यहाँ पर सुनिएगा, है ना? यहाँ पर ध्यान देंगे। हमें टंकी की क्षमता पूछता है। अभी आपको मैंने बताया टंकी की क्षमता जो होगा वो रेट इंटू टाइम होगा आपका। रेट इंटू टाइम होगा। अब देखो, रेट किसका दिया है? पाइप का कि होल का? है होल का। पाइप का दिया हुआ है। देखो यहाँ पर, पाइप प्रति मिनट 120 लीटर पानी एक टंकी में डालता है, तो ये पाइप का रेट दिया हुआ है। तो पाइप का रेट है 120 लीटर प्रति मिनट। अब देखिए, जब पाइप का रेट है प्रति मिनट तो पाइप का टाइम भी निकालना पड़ेगा, वो भी मिनट में। पाइप का टाइम देखो, ये जो 24 मिनट दिया था ना, दोनों का है, और ये जो 16 मिनट ये होल का है। पाइप का लिखना है यहाँ पर टाइम। मैंने क्या बोला कि जिसका समय का जरूरत रहेगा वो डायरेक्ट वे में क्वेश्चन में नहीं रहेगा, आपको निकालना पड़ेगा। अब देखो, पाइप का समय निकल जाएगा, फिर गुना कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा, है ना? तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं पाइप के लिए क्या हम कर सकते हैं। देखिए, मामला ये है कि होल जो है 3 भाग खाली किया है। होल जो है ना 3 भाग खाली किया है, सोचो जरा। अब फिर भी 2 भाग भरा हुआ है। सोचने की बात है कि पाइप कितना पानी डाला होगा कि
3 भाग खाली करने के बाद भी 2 भाग भरा हुआ है, इसका मतलब ये 5 भाग आपका हो जाएगा। सोचने की बात है, ये थोड़ा माथा लगाना पड़ेगा कि कितना भाग पानी डाला होगा ऊपर से, और जबकि 3 भाग क्या किया है, ये खाली किया है, उसके बावजूद भी यहाँ पर 2 भाग भरा हुआ है, तो यहाँ पे 5 होगा। होगा कि नहीं होगा? 5 जैसे कितना में से 3 घटाएंगे कि 2 बचेगा, इसे भी सोच सकते हैं। कितना में से 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा, तो भी 5 आ जाएगा। या फिर उसको ऐसे x मान लो, x में से 3 घटा के और प्लस का 2 कर देंगे, तो x का मान कितना हो जाएगा? 3 2 5 होगा। ऐसे भी सोच सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो ये पाइप का एफिशिएंसी 5 हो गया। अब बात है कि पाइप का समय क्या होगा, है ना। पाइप का समय क्या होगा, तो टोटल काम कितना? 48, और पाइप का एफिशिएंसी 5। क्या? मिनट। अरे मिनट में था, मिनट में था तो मिनटे में ना आएगा, तो मिनट में ही आएगा। अब चलो यहाँ बैठा दो 48/5, तो 5 से कट जाएगा 24 बार में, और 24 गुना 48 1152 लीटर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस टाइप के सवाल में यही काम करना है आपको, है ना। रेट जिसका भी दिया रहेगा उसका समय निकाल के और मल्टीप्लाई कर देना, आंसर हो जाएगा। आप समझे? चलो अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। देखिए नल क है और नल ख है ना। बढ़े आगे। नल क और उसके बाद ख। देखिए पहले क आता है तब ख आता है। पहले कमाओ तब खाओ, है ना। हमारे दादाजी जो है, मेरे को चाचा थे, उनको कहते थे, बहुत बचपन में, हम छोटा था तब, है ना, मतलब कुछ करते नहीं थे उस टाइम में, है ना। कहते थे कि पहले का आवा है ओकर बाद खाओ भाई, पता हूँ ना, ख मतलब कमाओ पहले, है ना, ओकर बाद खाओ। खाली दिन भर जो है ना भोजन में बैठल रहता है, करना धरना कुछ है नहीं, है ना। अभी क ख किए तो याद आ गया ना। क 25। अभी भी ऐसा ही कुछ कुछ अपना उलट पलट इधर उधर है ना। हाँ। बड़े आगे। तो बताइए 25 और 30 का 150 हो जाएगा। 25 छक 150, और 30 पंचे 150 हो गया। ये यहाँ पर इसकी इफिशियंसी हो गया। अब सवाल कहते हैं यदि नल क प्रति लीटर 120 लीटर पानी फेंकता है, तो नल ख प्रति लीटर कितना, प्रति मिनट कितना लीटर पानी फेंकता होगा, यही आपका क्वेश्चन है। तो सिंपल बात है, देखो यहाँ पर क्या है कि प्रति मिनट 120 लीटर पानी, इतना करने का जरूरत नहीं है इसमें, सीधे सवाल है डायरेक्ट। देखो यहाँ पर क जो है ना 120 लीटर पानी फेंकता है प्रति मिनट, तो क कै मिनट में टंकी को भरता है? 25 मिनट में। तो 1 मिनट में 120 लीटर, 1 मिनट में 120 लीटर, तो 25 मिनट में 120 गुना 25 हो जाएगा। अब ख के बारे में पूछ रहा था, ख का समय कितना है? 30 मिनट। यही कहता है कि कितना लीटर प्रति मिनट पानी फेंकता है, तो इंटू में एक्स कर देंगे, है ना। जैसे 1 मिनट में 120 लीटर, तो 25 मिनट में गुणा कर दिए। फिर 1 मिनट में कह रहा कितना लीटर थे, 100 लीटर, 30 मिनट में भर सकता है, तो 30 से गुणा कर दिए।
कि 25 मिनट में नल कब भर सकता है, या 30 मिनट में नल कब भर सकता है। तो यहाँ पर ये टोटल वर्क और बराबर क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। अब देखो 30 से कट जाएगा क्या बार में, 4 बार में, तो एक्स का मान 25 चौके 100 लीटर आपका। या फिर ऐसे भी कर सकते, देखो इफिशियंसी कितना, पानी देखे नल से पानी फेंकना पानी निकलना, ये उसकी इफिशियंसी को बताता है ना। एक 120 लीटर प्रति मिनट नल क से निकल रहा है, इसका मतलब 6 अनुपात के बराबर। तो ऐसे भी कर सकते हैं, 6 अनुपात का मान 120, तो 1 अनुपात का मान 20, तो 5 अनुपात का मान 100, 5 रेशियो का मान 100, ऐसे भी कर सकते हैं आप। 6 का मान 120, इसलिए 5 का मान 100, 100 लीटर प्रति मिनट आंसर हो जाएगा। देखो हमारा ये अगला सवाल क्या कहता है, सुनिएगा सब लोग। 3 नंबर, 3 नंबर सवाल क्या कहता है, सुनिएगा सब। कहता है कि ए बी सी एक टंकी से जुड़े हैं तथा उसमें पानी बहने की गति 42 लीटर प्रति मिनट, 56 लीटर प्रति मिनट और 48 लीटर प्रति घंटा है सब में, ठीक है। मतलब 1 घंटे में 42 लीटर, 1 घंटे में 56 लीटर और 1 घंटे में 48 लीटर पानी बह रहा है। अब सवाल कहता है कि ए और बी से भरा जाता था, सी से निकाला जाता है, मतलब 2 गो इनलेट है और 1 गो आउटलेट है। तब सवाल कहता है यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो 16 घंटे में टंकी भर जाएगी, तो टंकी की धारता कितना है ना। मामला यहाँ पर ये है, सिंपल तो बात है जी। देखो तीनों द्वारा, तीनों द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग, तीनों द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग, तो देखिए यहाँ पर 42 और फिर प्लस का 56 और माइनस का 48, और 1 घंटा में 42 लीटर भरता है, 1 घंटा में 56 लीटर भरता है और 1 घंटा में 48 खाली करता है। तो जब तीनों को एक साथ खोलेंगे तो क्या होगा, हैं क्या होगा भाई। तो इसको हम जोड़ देंगे, देखो 6 2 8 और 5 4 9, तो 98, और 98 में से 48 घटेगा तो 50 हो जाएगा, 50 लीटर हो जाएगा। तो 50 लीटर पता है 1 घंटे में भर रहा है, 1 घंटे में 50 लीटर भर रहा है, 1 घंटे में 50 लीटर भर रहा है। अब सवाल कहता है सुनिएगा, तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 16 घंटे में भर जाएगा। तीनों को जब एक साथ खोलेंगे तो 16 घंटे में भर जाएगा। तो सवाल कहता है टंकी की धारिता कितना, आयतन पूछता है। आप सारे विद्यार्थी बताइए, तीनों मिलकर 1 घंटा में क्या लीटर भरता है, 50 लीटर। कह रहा है 16 घंटा में टंकी भर देता है, इसका मतलब टंकी क्या लीटर का है, 50 गुना 16, 800 लीटर का। सवाल में कहीं टाइम दिया है कि एलसीएम करेंगे, समय दिया, ये सब तो रेट है, ईवी रेट है, ईवी रेट है, ईवी रेट है, ये सब रेट है। तो 1 घंटा में कुल मिला करके जोड़ के घटा दिए 50 लीटर पानी भरता है, 1 घंटा में 50 लीटर पानी टंकी में गिरता है, और कह रहा है 16 घंटे में टंकी भर जाता है, इसका मतलब क्या लीटर वाला टंकी रहा होगा, तो 16 गुना 50 800 लीटर का रहा होगा। चलो आगे बढ़े। देखिए ये हमारा अगला सवाल है, सब लोग ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर सवाल ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ पूछना है किसी को। देखिए एक टैंक के नीचे वाले भाग में एक छेद है जो टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है। ये जो है ना, ये आपका होल है जो 6 घंटे में खाली कर सकता है। फिर कहता है कि नल 4 लीटर प्रति मिनट की दर से टैंक को भरता है। यदि दोनों नलों को खोल दिया जाए एक साथ तो 8 घंटे में खाली हो जाए। लीजिए यहाँ पर नल नल जो कि भरने वाला है और ये होल खाली करने वाला है, दोनों को खोल दिया है तो 8 घंटे में खाली हो जाता है। एक बात बताइए, किसका रेट दिया है, एक नल 4 लीटर प्रति मिनट की दर से भरता है, वो रेट किसका दिया है, नल का, नल का। अब क्षमता पूछ रहा है तो रेट कितना दिया है, 4, है ना।
ऐसे ही मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है कि क्षमता बराबर मैंने पढ़ा है रेट इनटू टाइम। अब देखिए रेट दिया है 4 लीटर प्रति मिनट, मिनट मिनट मिनट, तो टाइम भी हम लिखेंगे मिनट में। और नल का रेट है तो नल ही का टाइम लिखें। क्या नल का टाइम इसमें दिया है? नहीं दिया। ये होल का दिया है और नल होल दोनों का दिया हुआ है, तो निकालना पड़ेगा। बोलो इसका लसा कितना? 24 हो जाएगा। तो 6 चौके 24 माइनस का 4 और 8 दिए 24 माइनस का 3 हो गया। ठीक है, माइनस का 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर होल का एफिशिएंसी -4, होल का एफिशिएंसी कितना है? -4। अब सोचिए कि कितना में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा। पता है कितना में से? हैं? अरे एक में से -3 बचना चाहिए ना। तो एक में से 4 घटेगा तब ना -3। देखो 1 - 4 = -3 कहते हैं। तो 7 कैसे है? अगर यहाँ प्लस का 3 रहता ना तब यहाँ 7 होता। और सवाल में कहोगे माइनस आप काहे लिखे, तो क्या बोल रहे हैं? 8 घंटे में खाली हो जाता है। खाली होता है मतलब इफिशियंसी या निगेटिव। अगर भर जाता तो इफिशियंसी पॉजिटिव। तो नल का इफिशियंसी 1 हो गया। बोलो नल का समय कितना हो जाएगा? तो 24 और बटा 1 मतलब 24 घंटा। मतलब क्या? 24 गुना 60 मिनट, मिनट 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 मिनट, यानी 24 गुना 60 कितना हो गया जी? 1440 मिनट। 1440 को 4 से गुणा कर देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 5700 लीटर। ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 5। एक और चीज है, आज से CHSL का टेस्ट सीरीज हम शुरू कर रहे हैं शाम में 7 बजे। ठीक है, हाँ CHSL के लिए टेस्ट सीरीज हम शुरू कर रहे हैं आज से शाम में 7 बजे। कोई विद्यार्थी जिनका एग्जाम है ना, फरवरी लास्ट मार्च फर्स्ट में जिनका भी एग्जाम है फर्स्ट वीक में, तो वो हमारे साथ CHSL के टेस्ट सीरीज में जुड़ सकते हैं। 7 बजे से 7:20 तक आपको क्वेश्चन मारने के लिए दिया जाएगा 25 सवाल, और फिर उसके बाद हम एट ए टाइम सारे सवाल का डिस्कशन भी कराएंगे। मतलब ये, और किसी विद्यार्थी का अगर 70% सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो वो भी विद्यार्थी टेस्ट सीरीज में जुड़ सकते हैं। टेस्ट देने से यही होगा कि हर दिन सारे चैप्टर का रिवीजन होगा, स्पीड आएगा, एक्यूरेसी आपका बनेगा, है ना। और ऐसा नहीं कि CHSL के लिए हम ला रहे हैं तो CHSL में ही काम करेगा, अन्य एग्जाम में भी काम करता है। गणित में हर एग्जाम का सिलेबस सेम ही है, बस लेवल का थोड़ा सा मार्जिन रहता है। तो 25 गो सवाल रहेगा तो हर तरह के लेवल के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अन्य एग्जाम में भी कारगर आपका होगा। ठीक है, एग्जाम CHSL का होगा वो जुड़ सकते हैं, ठीक ना। आज से जुड़ सकते हैं शाम में 7 बजे आपका। ठीक है, फिलहाल आज की सेवा यहीं तक, बाकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आप ऑफिस से ले लेंगे। ऑनलाइन भी है अंकुश सर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर, और ऑफलाइन आपका यहाँ पर। यहाँ से आगे कुछ आप बना के आइएगा। आज की सेवा यहीं तक, गर्ल्स लोग पहले निकलेगी, जल्दी से निकलिए जी। गर्ल्स को पहले निकालिएगा, रोकिए अभी सबको।